Good afternoon, all of you. Ready for next class? So today we will discuss estimation of serum albumin. Okay, it's a part of total protein. Okay, fine. No talking. What is albumin? Anybody? क्या होता है albumin? बताइए. Keep quiet. बताओ. Very good. Plasma protein. Sit down. What is the difference between plasma protein and serum protein? Anybody? One at a time. कौन बताएगा प्लाज्मा प्रोटीन और सीरम प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? दिस साइड, दिस साइड. प्लीज डोंट टेल अदर्स नेम. आपको खुद को बताना तो आप बताइए, अदरवाइज डोंट मेक नॉइज. हाँ बच्चे बताओ. ओके, वेरी गुड. सिट डाउन. जिसमें प्लेटलेट्स एब्सेंट हो. What is the difference between plasma and serum? हाँ, स्टैंड अप. बताइए, आप बताइए. Very good. Sit down. She said plasma contains. Please maintain discipline. हो गया? नहीं हुआ और बजाना है? ठीक है. After class. Okay. So she said प्लाज्मा में क्या होता है? फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन. व्हाट इज फिब्रिनोजन? प्रोटीन. फिब्रिनोजन इज अ प्रोटीन. सो बेसिक डिफरेंस इन प्लाज्मा एंड सीरम प्रोटीन इज प्लाज्मा कंटेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन: एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. एंड इफ वी टॉक अबाउट सीरा, सीरा मीन्स आफ्टर क्लॉटिंग. क्लॉटिंग में क्या क्या आपका कंटेन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड फिब्रिनोजन. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट आपके पास जो लिक्विड सॉल्यूशन या जो लिक्विड बच जाता है दैट इज कॉल्ड सीरा. एंड सीरा कंटेन ओनली एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन. इट डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन. फाइन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो हम यहां पे बात कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ सीरम एल्बुमिन एंड एजी रेशो. ओके, एजी मीन्स एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट एल्बुमिन. व्हाट इज एल्बुमिन? कहां सिंथेसाइज होता है एल्बुमिन? बॉडी में? लीवर. वेरी गुड. इधर वी टेक इट बाय आवर डाइट और सेकेंड इज लीवर. व्हाट अबाउट एल्बुमिन? ओके, अदर्स यू कैन डू वन थिंग. अगर आपको अभी यहाँ लिखना नहीं है, इफ यू वांट टू लिसन ओनली, एटलीस्ट आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए. आपका जो ग्रीन मैनुअल है इट कंटेन्स एवरीथिंग. आपको क्या क्या हेडिंग्स लिखना है वो आप एटलीस्ट लिख लो. एम, देन प्रिंसिपल. सो बाय सीइंग योर मैनुअल्स यू कैन राइट डाउन इन योर रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्लास में, आपकी प्रैक्टिकल क्लास में, जिसके पास नहीं आपका लिखा होगा उसकी अटेंडेंस की हम नहीं दे पाएंगे. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. ओके, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना जो भी यहाँ पे एब्सेंट है. फाइन. सो एल्बुमिन सिंथेसाइज होता है लिवर में. व्हाट अबाउट ग्लोबुलिन? कहां सिंथेसाइज होता है ग्लोबुलिन? वेयर? लीवर एंड वेरी गुड. गामा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज इन द ओके. लुक, अगर वो स्टूडेंट पढ़ रही है इट डजंट मीन कि वो आपको भी पास करवा देगी. ठीक है, या वो सबको कॉपी करवा देगी बैठ के बीच में. आपको पास होने के लिए खुद को पढ़ना है. ठीक है, तो कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम ये क्लैपिंग आपके लिए हो. ठीक है. ओके, लुक, अभी आपकी इस क्लास की अटेंडेंस नहीं हुई है. प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन, अदर्स आई विल नॉट गिव अटेंडेंस टू अ सिंगल स्टूडेंट. ओके. ओके, व्हाट अबाउट कितने टाइप्स के होते हैं ग्लोबुलिन? कोई बताएगा? इन्होंने बोला कि गामा ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा एंड गामा. तो शी सेड गामा ग्लोबुलिन कहां सिंथेसाइज होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज. ओके. व्हाट अबाउट अल्फा एंड बीटा? ये कहां सिंथेसाइज होते हैं? लीवर में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन? What is the function of alpha and beta globulins?
And what is the function of albumin? What is the function of albumin? Osmotic. It maintains osmotic pressure of blood. Okay. Second function, क्या function होता है? It is a carrier protein. Okay. It carries different types of hormones or different types of, even you can say bilirubin also carried by albumin. Okay. What about alpha and beta globulins? It is also a carrier protein. Gamma globulin is a part of immunity. Alpha and beta globulins are part of carrier proteins. ठीक है, ये हो सकता है आपको ग्रीन मैनुअल्स में ना मिले ये सारी थ्योरी, तो इफ यू वांट टू राइट डाउन, आपको कुछ अगर पॉइंट्स लिखने हैं यू कैन राइट डाउन. ओके, so this is the basic introduction where these proteins are synthesized, what are the function of these proteins. Okay, maintain osmotic pressure, transfers many hormones and different types of substance in the blood. Okay, now we will discuss what is the method we will use in our even UG आपकी जो है आपकी लैब और इवन इन आवर मेन लैब. ओके, सेंट्रल लेबोरेटरी में भी जो प्रोसीजर यूज होता है दैट इज BCG. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG? Bromocresol green. Okay, it is the reagent name Bromocresol green method. So what happens, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम इसको किससे करेंगे, आप किससे कर रहे हैं वहां पे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं आप, सारे कलरीमीटर से. ओके, सो फॉर कलरीमीटर फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन कलर सॉल्यूशन. ओके, सो BCG के साथ सीरा एल्बुमिन रिएक्ट करके एक कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स और समवट ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी से हमें पता चलता है कि कितने अमाउंट में एल्बुमिन आपके सीरम में प्रेजेंट है. सो दिस इज अबाउट एस्टिमेशन ऑफ सीरम एल्बुमिन. सो दिस इज द डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर रिएजेंट्स. ये भी आपको अपना हेडिंग लिख लो, रिएजेंट्स भी आपको मेंशन करना है आपके रिकॉर्ड्स में. Okay, there are two types of reagents: succinate buffer to maintain pH, BCG solution, then standard albumin solution. Okay, जो unknown solution आपको given है that is third one. तो आपको इस तरह से आपको reagents भी उसमें mention करने हैं. Fine. Then this is the standard table जो आप सारे practicals में आपको बनाना होता है. ठीक है, इसमें आप क्या क्या लेते हैं, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैंक? ब्लैंक का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या होता है ब्लैंक का सिग्निफिकेंस? कभी सोचा है क्यों लगाते हैं ब्लैंक? यहाँ पे हर टेबल में आपका ब्लैंक क्यों मेंशन होता है? किसी ने पूछने की कोशिश की? वो तो हम करते ही नहीं है. हाँ, क्या बताइए बच्चे? कैलकुलेट करने के बाद वो लिखना होता है. नो, ये ठीक है, ये तो आप फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि जो भी आपको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है वो लिखना होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैंक. फर्स्ट टेबल में आपके क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैंक? अच्छा, ब्लैंक में हमने क्या चीज छोड़ी है? ब्लैंक टेस्ट ट्यूब लिए, हमने उसमें क्या क्या ऐड किया है? फर्स्ट इज डिस्टिल वाटर, देन इसमें क्या आपने सीरा ऐड किया है? डोंट टेक पिक्चर्स. नहीं, हमने इसमें सीरा ऐड नहीं किया है. हमने डिस्टिल वाटर के साथ क्या ऐड किया है? केवल रिएजेंट, और हमने उसकी ओडी निकाली है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लैंक? टू निगोशिएट द ओडी ऑफ रिएजेंट. आपकी रिएजेंट की अपने आप में कुछ ओडी होती है, उसको निगोशिएट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? ब्लैंक. ठीक है, देन वी यूज स्टैंडर्ड. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड? व्हाट इज स्टैंडर्ड? क्या होता है
जब आपको हम प्रैक्टिकल्स में आपको बोर्ड पे देते हैं तो हम क्या क्या देते हैं स्टैंडर्ड की? कंसंट्रेशन एंड ओडी. So it means standard is a known concentration solution. Standard is provided by, generally standard is provided by companies. वो अपनी सेल्फ आपको कंसंट्रेशन देगा कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी है. इट इज अ नोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसकी आप ओडी निकालते हैं. एंड दिस इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्मूला. सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन इज ओडी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड. 3 नोन होता है, उससे आपको एक अननोन फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, 5 मिनट्स इसमें आपका इंक्यूबेशन पीरियड है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट्स और सॉल्यूशन. ओके लुक, जो आपका ग्रीन मैनुअल है उसमें वॉल्यूम डिफरेंट है, जो हमारे लैब में इंसर्ट है उसमें वॉल्यूम डिफरेंट है. आपको लैब का इंसर्ट का वॉल्यूम फॉलो करना है. ओके, now by this again we have to apply one more formula. Total protein, serum total protein equals to serum albumin and serum globulin. Okay, so हमें globulin कैसे मिलेगा? Total protein minus albumin. Fine. And this is AG ratio, albumin and globulin ratio. These are the normal references of range of serum albumin. 3.5 to 5.5 gram per deciliter. Okay, it's not in milligram. Total protein, albumin and globulin ये सब किस में होता है? ग्राम पर डेसीलीटर. इट मीन्स ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेंज क्या है? 2 to 3.5 एंड नॉर्मल एजी रेशियो इज 1.5 to 2.5. ठीक है, इंटरप्रिटेशन में आपको नॉर्मल रेंज लिखनी है. फिर आपका इसके बाद जो भी नॉर्मल रेंज से आपका जो भी अगर डिविएट होती है आपकी वैल्यू, उसके हिसाब से आपको क्या लिखना होता है? इंटरप्रिटेशन. ओके, नाउ टेल मी सम कंडीशंस. आपको टीपी पढ़ा दिया है, टीपी आपने नोट डाउन कर लिया है. अब मुझे कुछ ऐसी कंडीशंस बताओ जिसमें हाइपर प्रोटीनीमिया हो जाता है. बताओ. एनीबॉडी? हाइपर प्रोटीनीमिया, एक भी कंडीशन नहीं याद आ रही है? हाइपरप्रोटीनीमिया मीन्स इधर एल्बुमिन विल इंक्रीज और ग्लोबुलिन विल इंक्रीज. किसी कंडीशन में एल्बुमिन इंक्रीज होता है या किसी कंडीशन में ग्लोबुलिन इंक्रीज होता है? नहीं पढ़ा टीपी, घर जाके बिल्कुल देखा भी नहीं है. ग्लोबुलिन इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज. तो किसी भी कंडीशन में जहां एंटीबॉडीज का लेवल रेज हो जाएगा उस कंडीशन में टोटल प्रोटीन भी आपका बढ़ जाएगा. लाइक कॉमन अगर हम डिजीज की बात करें, क्रॉनिक इन्फेक्शन. ओके, क्रॉनिक इन्फेक्शन की कंडीशन में बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है. उस कंडीशन में आपका गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज होता है एंड टोटली इट विल कॉन्ट्रीब्यूट इनटू raise serum protein. Okay, any other condition? Carcinoma of plasma cell. Okay, what is plasma cell? ये शायद हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. What is plasma cell? क्या होता है plasma cell? Activated B cell. At least you should know these things. कि what is plasma cell? Activated B cell. एक्टिवेटेड बी सेल का क्या फंक्शन होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. अगर उसी सेल का कार्सिनोमा हो जाएगा, कार्सिनोमा मींस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल. अगर उसी सेल में कार्सिनोमा हो गया, उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई, तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन इन्यूमरस अमाउंट. तो उस कंडीशन में देयर इज वन कार्सिनोमा, मल्टीपल माइलोमा, इट इज अ प्लाज्मा सेल कार्सिनोमा. इस कंडीशन में आपकी बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लगता है एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू हाइपरप्रोटीनीमिया. ओके, एनी अदर कंडीशन? autoimmune diseases. Have you heard this name? What is autoimmune disease? माइक्रो में सुना है? बताओ बच्चे. सॉरी, अभी तो आपके माइक्रो है ही. बताओ.
वेरी गुड. ऑटो मीन्स सेल्फ. तो ऑटो एंटीबॉडीज, बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑटो एंटीबॉडीज, मतलब बॉडी अपने सेल्फ के टिश्यू के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? देयर आर मल्टीपल डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय दीज ऑटो एंटीबॉडीज. मतलब आपकी बॉडी में खुद ही अपने टिश्यूज के लिए एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर दी और वो एंटीबॉडीज आपके पर्टिकुलर टिश्यू पे जाके अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करेगी. इट मीन्स हमारी बॉडी में एक्सेस एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो गई है. इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी कैन गेट हाइपर प्रोटीनीमिया. ओके, इवन आई डोंट नो एनी रेयर कंडीशन जिसमें कि एल्बुमिन बढ़ता है, बट देयर आर मल्टीपल कंडीशन जिसमें आपका ग्लोबुलिन रेज होता है और वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है हाइपर प्रोटीनीमिया. व्हाट अबाउट हाइपोप्रोटीनीमिया? हाइपोप्रोटीनीमिया की कोई कंडीशन पता है? इट मीन्स या तो आपने अपना लिखा नहीं है अभी तक नोटबुक में, एंड इफ यू हैव राइट डाउन तो आपने बिल्कुल ब्लैंकली आंखें बंद करके लिख दिया उसको. कौन कौन सी कंडीशन हाइपोप्रोटीनीमिया जनरेट कर सकती है? हाइपो मीन्स डिक्रीज इधर एल्बुमिन और इधर ग्लोबुलिन. अब किस कंडीशन में एल्बुमिन की कमी हो जाती है? बताओ. फर्स्ट थिंग, माल न्यूट्रिशन. ओके, माल न्यूट्रिशन. अगर आपका इंटेक ही नहीं होगा, बॉडी में प्रॉपर आपका प्रोटीन नहीं बनेगा. अदर, वेरी गुड, माल एब्जॉर्प्शन. माल एब्जॉर्प्शन विल कॉज माल न्यूट्रिशन. ओके, देन वेरी गुड. व्हाई देयर इज हाइपोप्रोटीनीमिया इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम? Why? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ही इज राइट. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरप्रोटीनीमिया है, बट व्हाट इज द कॉज? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. देन व्हाट विल हैपन? इन्फ्लामेशन से प्रोटीन कैसे कम हो गया? एक्सक्रीट हो जाता है. वेरी गुड, ऑलमोस्ट यू आर राइट. व्हाट हैपन्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो आपकी ग्लोमेरुलस की परमिएबिलिटी होती है ये आपकी चेंज हो जाती है. ओके, सो एल्बुमिन विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग वाया यूरिन. ओके, तो आपकी बॉडी का एल्बुमिन यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है. जनरली एल्बुमिन इज अ बिग प्रोटीन, बिग साइज प्रोटीन. ये आपके ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इट इज अ किडनी डिजीज, जनरली अकर्स इन चिल्ड्रन. इस कंडीशन में बॉडी अपने किडनी के थ्रू एल्बुमिन बाहर एक्सक्रीट करने लगती है. दैट कंडीशन विल गिव हाइपोप्रोटीनीमिया. एनी अदर कंडीशन? बर्न. वेरी गुड. व्हाई? वेरी गुड, ड्यू टू द लॉस ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा अगर इटसेल्फ अगर आपका कम हो गया, please no, in that condition you can get hypoproteinemia. Okay, have you heard this hemo concentration and hemodilution? False hypoproteinemia and false hyperproteinemia. क्या होता है ये? Anybody? What is hemodilution? What is hemodilution and what is hemo concentration? कुछ नाम से आपको कुछ समझ में नहीं आता? हीमोडाइल्यूशन, हीमो कंसंट्रेशन. ब्लड का हीमोडाइल्यूशन में ब्लड का क्या हो जाता है? डाइल्यूशन हो जाता है. ओके, क्यों हो जाता है? कौन कौन सी कंडीशन में हीमोडाइल्यूशन हो सकता है? ओके, वन कंडीशन इज प्रेगनेंसी, बिकॉज इन प्रेगनेंसी देयर इज टेंडेंसी टू रिटेन वाटर. ओके, in that condition hemodilution हो सकता है. Any other condition? Anemia. Okay, we can say in anemia also. Any other condition? Iatrogenic infusion of fluids. Sometimes क्या होता है?
अगर आपकी फ्लूइड थेरेपी चलती है तो हाइड्रोजेनिक क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजेनिक में आपका आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाना किसी चीज को, उस कंडीशन में हीमोडायलिशन हो सकता है। ठीक है, देयर इज वन कंडीशन, उसमें आपको इट इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, बहुत ज्यादा थ्रस्ट बढ़ जाता है पेशेंट का, उस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा वाटर इनटेक करता है, उस कंडीशन में भी आपका हीमोडायलिशन हो सकता है। तो हीमोडायलिशन की कंडीशन जो होगी उसमें हाइपरप्रोटीनीमिया होगा या हाइपोप्रोटीनीमिया होगा। अगर वाटर को आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, अब हमने इसको मेजर किया है लेबोरेटरी में सैंपल को, तो वो कंडीशन आपको हाइपोप्रोटीनीमिया देगी या हाइपरप्रोटीनीमिया देगी? हाइपो। वाई? क्योंकि हम क्या मेजर करते हैं, ग्राम पर डेसीलीटर। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पर डेसीलीटर में जो अमाउंट आएगा प्रोटीन का वो आपका कम हो जाएगा। ओके, लाइकवाइज देयर इज अ कंडीशन हीमो कंसंट्रेशन। हीमो कंसंट्रेशन क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना। ओके, हीम का कंसंट्रेशन हो जाना। कौन कौन सी कंडीशन में हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है? डिहाइड्रेशन, वेरी गुड। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आपको हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, बर्न की कंडीशन में आपको हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है। हीमो कंसंट्रेशन में प्रोटीन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज वो वॉल्यूम कम हो गया है। तो आप पर डेसीलीटर में अगर अपना प्रोटीन मेजर करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ आएगा। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है इसमें फॉल्स इंक्रीज और फॉल्स डिक्रीज होता है। टोटल प्रोटीन सेम रहता है, पर अगर हम मेजर करेंगे तो इधर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये फॉल्स कंडीशन है या एक्चुअली बॉडी में टोटल प्रोटीन कम हो गया है, बढ़ गया है? कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स इंक्रीज हुआ है या एक्चुअली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई? तो फर्दर वी शुड इन्वेस्टिगेट। दिस आंसर इज गिवन बाय AG रेशियो। ओके, इन हीमो कंसंट्रेशन, हीमोडाइलेशन, और यू कैन से फॉल्स इंक्रीज एंड फॉल्स डिक्रीज ऑफ टोटल प्रोटीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? AG रेशियो विल रिमेन सेम। AG रेशियो आपका चेंज नहीं होता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ AG रेशियो। अदरवाइज जिसमें आपके एक्चुअल ट्रू हाइपरप्रोटीनीमिया या ट्रू हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, उस कंडीशन में आपका जो भी कंटेंट इधर ग्लोबुलिन, एल्बुमिन इंक्रीज डिक्रीज जो होता है वो किससे पता चल जाता है आपको? AG रेशियो से। क्योंकि AG रेशियो क्या होता है? एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो। इट शुड रिमेन 1.5 to 2.5। अगर इस रेशियो में कुछ भी चेंज आता है तो हमें पता चल जाता है कि देयर इज ट्रू इंक्रीज और डिक्रीज। अगर AG रेशियो कांस्टेंट है, जितना नॉर्मल होना चाहिए, इट मीन्स दिस इज फॉल्स। So we can say it is hemo concentration or hemodilution. Okay. So these are some interpretation what we discussed now. ये interpretation आपको अपने records में note down करने हैं। Then ultimately result, आपको जो भी result find out होगा आपके practicals के बाद, the serum albumin is estimated as this. This unit is wrong. Okay. So you will change it gram per deciliter, then you will write AG ratio is this much. After calculating the AG ratio, you will write down the AG ratio also, and according to your value आपको interpret भी करना है कि मेरी value increase आ रही है, decrease आ रही है। So there are some possibilities or there can be some differential diagnosis कि ये condition patients को हो सकती है। Fine. तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये सब वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, नाउ अटेंड